तो बच्चों, बेटा पेपर आ रहा है और एक बार फिर से सब चीज़ें हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहले चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अकेला ही 6 मार्क्स का है और कुछ नहीं आएगा, 6 मार्क्स का यही आएगा। जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी जिसमें जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनको मार्क्स लाने हैं, उनके लिए काफ़ी सही चैप्टर है ये। 6 मार्क्स यहीं से आ जाएंगे। तो इसमें HCF LCM है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक है और रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स प्रूव करने के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, 2 नंबर का जो HCF होता है दैट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर्स को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको मालूम है कि उनको फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग करेंगे, उसके बाद में जो कॉमन आएगा दैट इज़ द HCF। दोनों को अगर साथ में ही करते हैं तो दैट इज़ द नोन एज LCM। इसके बाद HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। ये एक रूल है कि HCF हमेशा LCM का फैक्टर होगा। मतलब मैंने क्वेश्चन दे दिया, इज इट पॉसिबल फॉर 2 नंबर्स हैविंग LCM एज 324 एंड HCF एज 16? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो उसका फैक्टर नहीं है। 16 जो है, 16 का फैक्टर नहीं है 324, 16 का मल्टीपल नहीं है 324, या 324 का फैक्टर नहीं है 16। ठीक है। दूसरी चीज़, 2 नंबर के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन उसके HCF और LCM के बराबर होता है। यानी HCF इंटू LCM जो आएगा दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये भी इसकी थ्योरम है जो हमने यूज़ करनी है। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इसका टाइप 1 जो बेस्ड है कि HCF और LCM कैलकुलेट करना है। एक बात और, वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, कैसे फिगर आउट करोगे कि HCF कैलकुलेट करना है, LCM कैलकुलेट करना है। देखो मैं बता देता हूँ। अगर आंसर जो आएगा दैट इज मैक्सी या मोर देन इंडिविजुअल वैल्यू, तो आप लोगों को LCM फाइंड करना है। वैल्यू जो आएगी वो इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा है, और अगर जो वैल्यू आएगी दैट इज लेस देन द इंडिविजुअल वैल्यू, तो आपको HCF फाइंड करना है। और कोई इफ या बट नहीं, बस यही चीज़ याद रखनी। क्वेश्चन में मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट या लोएस्ट पूछा है, वो चीज़ डिसाइड नहीं करेगी HCF LCM। HCF LCM डिसाइड करेगा कि वैल्यू जो है वो इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। तो अब क्वेश्चन है, अ मर्चेंट हैज़ 175 लीटर्स ऑफ ऑलिव ऑयल एंड 105 लीटर्स ऑफ कोकोनट ऑयल। ये 2 टाइप के ऑयल हैं। मर्चेंट को इनको मिक्स करना है एक टीन में, और उसने कहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है। देखो, जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो इनकी जो वैल्यूज़ हैं इनसे तो कम ही होगी। ठीक है। तो इस केस में कम है, तो क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे हम लोग? कैलकुलेट करेंगे HCF। HCF को कैलकुलेट करेंगे तो HCF ऑफ, तो हमने क्वेश्चन में करना है HCF ऑफ 175 एंड 105। 175 के मैं फैक्टर्स लिखता हूँ तो ये आएंगे 3 इंटू 315, सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 7, और 105 के करता हूँ तो आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। तो अब इसका HCF जो आएगा वो आएगा ये 5 इंटू 7 इज द HCF। तो HCF आ गया आपका 35। 35 वुड बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द टिन। सो मैक्सिमम कैपेसिटी will be 35 liters।
35 लीटर्स। ठीक है, इसके बाद हम टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 में यूज़ होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो अभी बताया था हमने, वो वाला रिलेशन यूज़ होगा। अब जब वैल्यूज़ ना दे रखी हों, अल्फ़ाबेटिकली दे रखे हों आपको नंबर्स, तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करोगे? देखो, एलसीएम हमेशा ज़्यादा वैल्यू पे आती है, तो जो दोनों नंबर्स की जो ज़्यादा वैल्यू है वो एलसीएम, और जो कम वैल्यू है दैट इज़ एचसीएफ। कम वैल्यू यानी कि दोनों में जो कॉमन आएगा। तो अब अगर आपका पी ए स्क्वायर बी क्यूब और क्यू ए क्यू बी है, देखो पी है तुम्हारा ए स्क्वायर बी क्यूब और क्यू है आपका ए क्यूब बी, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा दोनों में स्मॉलेस्ट, यानी ए स्क्वायर बी, और जो एलसीएम आएगा दैट वुड बी ए क्यूब बी क्यूब। अब हमारे पास एच सी एफ इंटू एल सी एम आता है, तो इसका मतलब एच सी एफ है आपका ए स्क्वायर बी और एल सी एम है आपका ए क्यूब बी क्यूब। तो ये बन जाएगा ए की पावर 5 बी की पावर 4। और अगर मैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ पी और क्यू, ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू ए क्यूब बी ये था, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके यही आएगा हमारे पास ए की पावर 5 बी की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड, ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको सम दे रखा है, कह रहा है एच सी एफ और एल सी एम का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 1260, और एल सी एम जो है वो एच सी एफ से 900 ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं एल सी एम की जगह अगर ये पुट करता हूँ तो एच सी एफ प्लस 900 प्लस एच सी एफ अगेन इज इक्वल्स टू 1260 ट्वाइस इंटू एच सी एफ इक्वल टू 360 एंड एच सी एफ वुड बी इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जब हम पुट करेंगे किस में, हमको मालूम था कि एल सी एम किसके बराबर है, 900 ज़्यादा है एच सी एफ से, इट इज़ मोर 900 मोर देन द एच सी एफ। तो 900 में आपने ऐड किया 180, दिस वुड बी 1080, दिस इज़ द एल सी एम। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग नंबर ही चाहिए, हमारे पास रिलेशन है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एच सी एफ इंटू एल सी एम करके प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। दूसरे टाइप में ये क्वेश्चन है, इफ द एच सी एफ ऑफ 1032 एंड 408 इज एक्सप्रेस्ड एज 1032 एम, this would be minus 408 इंटू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब हम अगर एक, तो सबसे पहले तो हमको इनके 1032 और 408 के फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 516, 2 2 जा अगेन 2, तो दिस वुड बी 258, 258 फिर से 2 से, तो मुझे 2 2 to 4,
5 जा 10, 516, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। इसके अलावा 3 4 जा 12, 3 3 जा, तो 222 इंटू 3 इंटू 43, और उसके बाद में है 408। 408 की भी हमें फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 408 यानी कि 204, 102, 51, 3 इंटू 17। तो इसके हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। इनमें जो कॉमन आया दैट इज 222, इसका मतलब 8 इज कॉमन। अब एज पर द क्वेश्चन उसने कहा है कि HCF कैन बी रिटन एज 1032M माइनस 408 इंटू 5। HCF हमारे पास कितना आया, 8 आया। 8 इज इक्वल टू 1032M माइनस दिस वुड बी 2040। इसका HCF 24 आएगा। नाउ ये इधर आएगा 2064 इज इक्वल टू 1032M, और यहाँ से हमारे पास जो M की वैल्यू है वो आ जाएगी 2064 अपॉन 1032, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। तो आपके पास M की वैल्यू 2 आ गई। ये हमारे पास आंसर हो गया। इसके अलावा जो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए अब ये फिर से वर्ड प्रॉब्लम आ गई। अगेन HCF और LCM के बीच में ही है। 15 पेस्ट्रीज एंड 12 बिस्किट पैकेट्स आर टू बी डोनेटेड फॉर अ स्कूल फेयर टू बी पैक्ड इन सेवरल स्मॉल बॉक्सेस विद सेम नंबर ऑफ पेस्ट्रीज एंड बिस्किट पैकेट इन ईच बॉक्स। ये नहीं कह रहा कि पेस्ट्री और बिस्किट सेम होनी चाहिए, वो कह रहा है हर बॉक्स में पेस्ट्री और बिस्किट के जो नंबर हैं वो सेम होंगे। तो हाउ मेनी बिस्किट पैकेट्स एंड पेस्ट्री पैकेट विल ईच बॉक्स कंटेन। देखिए हर एक बॉक्स में इससे तो कम ही आएंगे। 15 पेस्ट्रीज है ना, हमारे पास 15 पेस्ट्रीज और 12 बिस्किट्स हैं। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इससे कम आएगी, तो हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा ऑफ 15 एंड 12। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका जो HCF आएगा दैट वुड बी 3। अब यहाँ ही बार आंसर खत्म नहीं हुआ है, उसने हमसे पेस्ट्रीज और बिस्किट के पैकेट पूछे हैं। तो पेस्ट्री के टोटल पैकेट थे 15, तो दैट वुड बी हर बॉक्स में 15/3 यानी कि 5 पैकेट्स। इसके अलावा बिस्किट्स के पैकेट देखेंगे, तो बिस्किट्स के पैकेट आएंगे 12/3 यानी कि 4 पैकेट ईच। ये हमारा आंसर फाइनल हुआ है, 5 पैकेट्स एंड 4 पैकेट्स। इसके अलावा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कहता क्या है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। कहता है कि हर कोई कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। Every composite number can be factorized as a product of primes, and this factorization is unique, accepted for the order in which the prime factorization occurs. आपको जो लिखना होगा, अगर पेपर में आ जाता है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक पूछ लिया जाता है पेपर में, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इतना लिख दीजिएगा आप। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके का आता है, देखो ये कहना क्या चाहता है। सपोज हमारे पास कोई नंबर है, दिस इज 3825। अब एज पर द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एक प्राइम नंबर में, और दूसरा जो नंबर आएगा दैट इज कंपोजिट।
1275 ये नंबर है। अब 1275 का हम फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 में और 425 में। अब 3 को तो हम लोग आगे कुछ भी नहीं ब्रेक कर सकते, 425 को कर सकते हैं। तो ये आएगा कितने में, 3 में तो नहीं आएगा, ये आएगा 5 में, और इस 425 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपके पास इस बॉक्स की टर्म आ जाएगी 85 में। अब 85 को हम फर्दर कर सकते हैं किस में, 5 में और 17 में। मतलब ये जो ट्री बनेगा तब तक बनना है कि जब तक आपके पास दोनों ही नंबर प्राइम ना आ जाए। अब ये देखो कि इसमें यहाँ पे ये देखो, इन दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ऊपर वाला नंबर आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला आएगा। और अगर आपके पास ऊपर वाला नंबर है और नीचे का कोई एक नंबर दिया हुआ है तो आप उस ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर दो छोटे वाले नंबर से, आपके पास साइड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। टाइप 3 कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 एंड हेंस फाइंड देयर LCM। उसी से होगा, पहले हम लिख 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 4 8 48 24 12 तो इस 96 को हम लोग क्या देख सकते हैं, 1 2 2 4 2 8 2 16 32 इंटू 3। दूसरा नंबर हमारे पास क्या था, दूसरा नंबर था हमारे पास 404। दो से करेंगे 202, 101, 101 इज अ प्राइम नंबर। इसका HCF आएगा दैट वुड बी 4। तो HCF आएगा 4। अब हमें HCF फाइंड पता लग गया है, हमको LCM फाइंड करना है। तो इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और नंबर्स क्या क्या हैं, नंबर्स हैं 10404 इंटू 96 और HCF कितना है 8 इंटू LCM। यहाँ से हम लोग LCM फाइंड कर सकते हैं। तो LCM वुड बी इक्वल्स टू 8, यहाँ से ही कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसकी अलग सी टाइप है कि प्रूविंग द इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, और इसमें हम कि नंबर एक इरेशनल है। देखिए एक इरेशनल नंबर कभी भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग इस वाले मैथ क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या है कि जो आपको दिया हुआ है उससे प्रूफ जो करना है उसके जस्ट अपोजिट आप लेट करके रखो। तो इसमें हम लोग मानेंगे कि √2 इज अ रेशनल नंबर। तो मान लिया लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। एक सेकेंड बेटा, अब अगर √2 रेशनल नंबर है तो √2 को हम लिख सकते हैं A/B की फॉर्म में। इसके बाद में करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू A² बाई
बी स्क्वायर, और यहाँ से आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। ये जो चीज़ है इससे पता लगता है कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ए स्क्वायर इज divisible by 2, hence a is also divisible. That means 2 is a factor of a। ठीक है, अब हमने मान लिया लेट सी बी अनदर नंबर, तीसरा नंबर एक मान लेते हैं सच दैट ए इज इक्वल्स टू 2c। यहाँ पर जो हमने 2c लिया है, जो भी नंबर हमको प्रूव करने के लिए कहा है, चाहे वो √3 है, चाहे √5 है, चाहे √7 है, उसी हिसाब से नंबर लिखा जाएगा। √n करके देगा तो यहाँ पर केवल n लिखा जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 4c स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ हमने पता किया था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, तो यानी ए स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर किसके बराबर है 4c स्क्वायर के 2 and 4 2 रह जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, इसका मतलब है सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो बी वुड also be divisible, means 2 is a factor of b. A and b has common factor which is नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ए अपॉन बी जब हमने वो लेट किया है वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, यानी उनके कोई फैक्टर्स नहीं हैं। ए एंड बी हैज कॉमन फैक्टर विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस दिस लेड टू contradiction. Our assumption was wrong. अब ये जो आपने यहाँ पे ये जो लिखा था ए अपॉन बी, इसमें यहाँ ये जरूर लिख दीजिएगा ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम नंबर ही होते हैं ना जिनमें केवल जो कॉमन आता है दैट इज 1। तो ये जरूर लिख दीजिएगा our assumption was wrong and hence √2 is irrational। ठीक है, इतना था रियल नंबर्स में जो आप लोगों ने करना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लीजिएगा कि 6 मार्क्स कहीं जाने नहीं चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।